तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले चैप्टर में देखा था कि वैलेंटीना आ चुकी थी चांगसू एंड टियांग को बचाने के लिए। उसने आने के साथ यहाँ पे ड्रिजल की उंगलियां सबसे पहले उड़ा दी एंड कहा अकेला फिंगर से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ड्रिजल जो था वो यहाँ पे पीछे हट चुका था। तुम यहाँ पे फाइटिंग से हमें नहीं हरा सकते, तो क्या भागने के बारे में सोच रहे हो तुम? एंड ड्रिजल को देख के उसे अंदाजा आ गया था कि सिचुएशन ऐसी है कि वो यहाँ पे भागने के बारे में ही सोच रहा है। वैलेंटीना उसको यहाँ पे एक्चुअली में पकड़ने वाली थी, लेकिन अब उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था। तुरंत ही वो कुरोदा स्टाइल अनलॉक कर देती है। ड्रिजल पूरे तरीके से प्रिपेयर था उस अटैक के लिए कि सामने से यहाँ पे कोई बड़ा अटैक आने वाला है एंड वो जानता था कि वो अटैक फास्ट भी होने वाला है, पर वो कुछ भी समझ नहीं पाया। उसे लगा कि उसकी स्पीड इनफ है, पर यहाँ पे वो कुछ भी नहीं देख पाया। और भाई साहब क्या ही मुंह था हमारी वैलेंटीना का, उसने एक ही बार में हमारे ड्रिजल का खेल खत्म कर दिया। नॉर्मली तो मैं यहाँ पे तुम्हें पकड़ के ले जाती, लेकिन अगर मैं ऐसा करती तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें लूज कर दूंगी, तो इससे अच्छा है कि मैं तुम्हें यहाँ पे मार डालूँ। मिस्टर ए ने जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा ही सब कुछ यहाँ पे हो रहा है। अकेले यहाँ पे स्ट्रेंथ से लड़ना इम्पॉसिबल है एरिस के अगेंस्ट। रीनियल सनी को कॉल करता है, ऑर्डर मिल गया कि पीछे हट जाओ, जो चाहिए हमें वो हमें मिल चुका था। डी यहाँ पे मारा जा चुका है, तो हमें यहाँ पे आगे पुश नहीं करना चाहिए, वापस आ जाओ। कोऑर्डिनेट्स में तुम्हें यहाँ पे भेज रहा हूँ। हंसू को यहाँ पे गेल कहता है कि सॉरी हम लोग बाद में मिलेंगे, नेक्स्ट फाइट में हमारा आमना सामना होगा। हंसू एक यहाँ पे तेज हमला कर देता है जो उसे डॉज करना पड़ता है, लेकिन तुरंत ही उसके बाद उसके फेस के ऊपर एक के बाद एक बहुत सारे अटैक एक साथ यहाँ पे हंसू सियोंग कर देता है। उसका फेस यहाँ पे पूरी तरीके से कट चुका था एंड कहता है कि तुम्हारे पास और भी मूव्स है क्या? टेक्वांडो एंड क्योकुशिन कराटे के अलावा तुम और भी कुछ जानते हो? हंसू सियोंग कहता है कि यस, इंजरीज यहाँ पे बढ़ रही थी, मेरी बॉडी अब वैसी नहीं रही, इसलिए मुझे उसके पास जाना पड़ा केंडो सीखने के लिए। एंड यहाँ पे सारे मार्शल आर्ट का यहाँ पे भी अलग नहीं होता। एंड उसका जो ऑरा था भाई साहब, उसको देख के यहाँ पे गेल की फटके चार हो जाती है। वो हंस देता है कि ये बढ़िया है। तभी उसके पीछे से एक बंदा यहाँ पे छोटे लड़के को जैकेट पहना देता है एंड गेल यहाँ पे कहता है कि मुझे रिग्रेट है कि मैं यहाँ पे तुमसे फाइट नहीं कर पाया। उन लोगों के पास यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं था एंड उस बच्चे को यहाँ पे चारा बना के वो लोग भाग जाते हैं। एंड यहाँ पे आंसर से उनको कहता है कि अगर यहाँ पे सही वायर काटी तो यहाँ पे एक्सप्लोजन नहीं होगा, एंड अगर तुम लोग यहाँ पे चीज़ों को ज़्यादा स्ट्रेच करोगे तो कुछ भी हो सकता है। हंसू उसका यहाँ पे जैकेट निकाल के तुरंत ही फेंक देता है एंड बच्चे को बचा देता है। हंसू यहाँ पे उसको याद रखने वाला है, उसका फेस हंसू से कभी नहीं भूल सकता। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कुरोदा को देखते हैं जो सेंगो को पूछते हैं कि एक्सक्यूज मी, हम सब यहाँ पे क्यों है? वहाँ पे पूरी की पूरी एरिस की टीम मौजूद थी, ये प्लेस यहाँ पे क्या है? मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई स्पेशल ब्यूरो का यहाँ पे हेडक्वार्टर है, मुझे उससे कभी वापस जाना होगा। लेकिन सेंगो यहाँ पे पूरी की पूरी सिचुएशन बता देता है कि जो यहाँ पे स्पेशल मिशन का ब्यूरो है वो यहाँ पे कितना मेस्ड अप है। उसके सबसे भरोसे वाले आदमी ने यहाँ पे धोखा दे दिया है एंड उसने डायरेक्टर को मार दिया है। तो बहुत लोगों ने यहाँ पे कहा कि स्टेट इमरजेंसी को यहाँ पे डिक्लेयर कर दो, पर कुछ लोग यहाँ पे अपोज कर रहे हैं उस सिचुएशन को। कुरोदा यहाँ पे शॉक में थे, कितना सब कुछ हो गया, उन लोगों ने अब तक अनाउंस नहीं किया क्या? एल्बर्ट यहाँ पे कहता है कि नहीं, इसका रीजन यहाँ पे पेस है, पैसिफिक एटलांटिक समिट, जो 2 दिन के बाद यहाँ पे कोरिया के अंदर होने वाली है। अगर ये डिक्लेयर किया तो एक बहुत ही बड़ा लॉस होगा हमारी कंट्री के लिए। वैलेंटीना इस सिचुएशन को मानने के लिए यहाँ पे तैयार नहीं थी। वो कहती है कि अभी भी कोई स्पाई है यहाँ पे स्पेशल मिशन ब्यूरो के अंदर। डायरेक्टर यहाँ पे मारे गए हैं और उन्होंने यहाँ पे एनिमी को बिना जाने कह दिया कि हम लोग यहाँ पे स्टेट इमरजेंसी को डिक्लेयर नहीं करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इलॉजिकल चीज़ है। और तुरंत ही यहाँ पे डिसेक बोलता है कि इसीलिए हिकारू तुम्हें यहाँ पे लाया गया है, वो जगह बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, सासा को भी उन लोगों को अभी बचाना है। मैनेजर की में यहाँ पे आ जाता है तुरंत ही उन दोनों लोगों के साथ एंड कहता है कि मैं यहाँ पे एक इन्फॉर्मेंट को लेके आया हूँ जो हमें उस ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे सकता है। एंड कहता है कि चलो रिपोर्ट दे दो। एंड वो बंदा तुरंत ही बोलने लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन का नाम यहाँ पे आर्काना है। तुरंत ही कहता है कि हम लोग सेल्स में काम करते हैं एंड जरूरत पड़ने पर वो लोग सुसाइड कर लेंगे, लेकिन इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे। सबसे ज़्यादा फोकस हमारे इन्फॉर्मेशन पे है, सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल वही चीज़ होती है। सब कुछ यहाँ पे एक मिस्ट्री है एंड इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे रैंकिंग के हिसाब से यहाँ पे सबको मालूम है, इसीलिए मुझे बहुत ही कम मालूम है उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। लेकिन वो सारे के सारे एजेंट्स उसकी कंट्री के अंदर यहाँ पे कैपेबल थे, उन्होंने यहाँ पे लार्ज स्केल के ऊपर यहाँ पे ऑपरेशन किए हुए हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड कन्विक्शन आर एक्सक्लूडेड। ऋषिक तुरंत यहाँ पे बीच में बोलता है कि तुम्हारा जो इस बार का मिशन था तुम लोग उसमें फेल हो गए हो। उन लोगों का मिशन था कि एरिस के यहाँ पे टॉप मेंबर्स को मारना, लेकिन वो लोग ऐसा नहीं कर पाए। तभी जो इन्फॉर्मेंट था वो बताता है कि माफ़ करना, हमारा लोगों का यहाँ पे मेन गोल तुम लोगों को यहाँ पे मारना नहीं था। सबसे यहाँ पे स्टार्ट से सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव था, उस लड़की को ढूंढना। इधर हम लोग मिस्टर ए को देखते हैं जो उन लोगों का बॉस है। इन कहता है कि टाइम आ गया है, पैसिफिक एटलांटिक समिट यहाँ पे जल्दी स्टार्ट होगा, सारे वीआईपीज़ आने वाले हैं कोरिया के अंदर। उस इवेंट के अंदर उन लोगों का प्लान था सबसे बड़ा कांड करने का, यूएसए के प्रेसिडेंट को यहाँ पे मार डालने का। एंड इस असासिनेशन का यहाँ पे वो लोग इंजाम देने वाले हैं साउथ कोरिया एंड एरिस को। सासा जो थी वो यहाँ पे एक ड्रम के अंदर बंद थी। एंड कहता है कि मैंने जब तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा मैं बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज था कि मैं तुम्हें यहाँ पे देखूंगा,
मेरे जैसे अमेरिकन के लिए यूएस प्रेसिडेंट की ग्रैंड डॉटर एंड मिसिंग डॉटर ऑफ चिल्ड्रन फैमिली, मैं कभी नहीं सोच सकता था कि तुम मुझे यहाँ पे मिलोगी। तुरंत ही पास्ट का सीन, वो फोटो देख के सोचता है कि ये लड़की जिनशॉर के ग्रुप में क्या कर रही है। सनी को तुरंत ही वो कॉल करता है। इनके थे कि जो तुम्हें डॉक्यूमेंट मिला है 17 गोल्ड स्टार से, उसके अंदर यहाँ पे बहुत ही बड़ी इन्फॉर्मेशन है जो सोचा नहीं था ऐसी इन्फॉर्मेशन हमारे हाथ लगी है। चाइल्ड फैमिली जो यहाँ पे सारी कंस्पिरेसी यहाँ पे गिरी रही होती है, उसकी यहाँ पे मिसिंग ग्रैंड डॉटर को हम लोगों ने ढूंढ लिया है। अब तक वो कहाँ थी ऐसा हम लोगों को नहीं मालूम था, लेकिन वो मेरी आंखों को अब धोखा नहीं दे सकती। वो प्लान में यहाँ पे परफेक्ट फिट करती है, ब्रिंग हर। मैंने यहाँ पे क्या ज़्यादा बात कर दी ऐसा वो साथ साथ ही कहता है, लेकिन सबके यहाँ पे अलग अलग रीज़न होते हैं। हम लोग यहाँ पे पूरे के पूरे वर्ल्ड को इस केओस के अंदर खींच लेंगे। हमें यहाँ पे तुरंत स्टार्ट कर देना चाहिए हमारा न्यू ऑपरेशन, जिसका नाम होने वाला है ईगल डाउन। हम लोग पूरी तरीके से प्रिपेयर है प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो चलो। तो दोस्तों, यहाँ पे जो मिस्टरी है उसका प्लान यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्लियर है। वो यहाँ पे सासा का यूज़ करके यूएसए के प्रेसिडेंट को यहाँ पे मारना चाहता है और पूरा का पूरा इंजाम यहाँ पे साउथ कोरिया के ऊपर डाल देना चाहता है। एंड जो यहाँ पे एरिस है उन सबके सेंटर के बीच में यहाँ पे फंसा हुआ है। तो क्या होगा अगले चैप्टर के अंदर? क्या यहाँ पे मिस्टर सक्सेसफुल हो पाएगा अपने प्लान के अंदर, या फिर मैनेजर किम एंड उसकी पूरी की पूरी टुकड़ी है वो उन लोगों को यहाँ पे रोक पाएगी? तो ये तो हम अगले चैप्टर में पता चलेगा दोस्तों। अगर आप लोगों को ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हाई पॉइंट देना मत भूलना। और अगर आप लोग चाहे तो सुपर थैंक्स भी भेज सकते हैं अगर एक्सप्लेनेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगा हो तो। हम मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।